आदाब। किताब दोस्ती के तहत चुनी हुई कविताएं राजेंद्र नागदेव जी की काव्य संग्रह से एक नज्म आपके समातों के नज्र। काले आकाश में अकेला परिंदा। रात का तीसरा पहर, हवा ने खिड़की पर दस्तक दी। दस्तक क्या भड़बड़ाहट थी। दस्तकें इन दिनों ऐसी ही होती हैं। किसी दस्तक के पास खिड़की के पन्नों पर कुछ पल ठहरने का अवकाश और धीरज नहीं। रात का तीसरा पहर, हवा ने खिड़की पर दस्तक दी। दस्तक क्या भड़बड़ाहट थी। दस्तकें इन दिनों ऐसी ही होती हैं। किसी दस्तक के पास खिड़की के पल्लों पर कुछ पल ठहरने का अवकाश और धीरज नहीं। पलकों पर जमी नींद धीरे धीरे पिघल रही है। सपने बहकर दूर जा रहे हैं। थमी हुई सी रात का घना आकाश। अमावस का आकाश बहुत सुंदर नहीं होता। मैं दृष्टि की पगडंडी पर चलता हुआ समुद्र और आकाश तक पहुंच गया हूँ। अथाह जल में राह भूली एक नाव तट की और सरक रही है। थकी हारी धीरे धीरे सफेद परिंदा काले आकाश में भटक रहा है एकाकी, थक चुके पंखों के साथ। और रात अभी बहुत बाकी है। सूरज ठंडी रात में कंबल ओढ़ सोया होगा। जागने से पहले परिंदा गिर चुका होगा कहीं। वो कोई झील हो सकती है और उसे तैरना नहीं आता। वो कोई झील हो सकती है और उसे तैरना नहीं आता। लहरों की मन मर्जी पर केवल बह सकता है असहाय परिंदा। लहरों की मन मर्जी पर केवल बह सकता है असहाय परिंदा। वो वन में कोई घना बरगद हो सकता है जहाँ उसका उतरना या कहीं गिरना नीड़ के लिए साख ढूंढने के पर्याय नहीं कुछ और होगा। वो गिर सकता है। नीड़ के लिए साख ढूंढने का पर्याय नहीं कुछ और होगा। वो गिर सकता है। किसी पहाड़ी पर झाड़ियों के घनेपन में सियारों के झुंड के बीचों बीच या नदी तट पर ठंडी गीली बालू में दफन हो सकता है। फड़फड़ाता और दुर्बल पंखों से बाहर नहीं निकल पाता हुआ मैं कब से देख रहा हूँ। मैं कब से देख रहा हूँ काले आकाश में सफेद परिंदे को झलकते लुप्त होते झलकते और निरर्थक प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा हूँ कि परिंदों का आगे निकल गया समूह किसी देश की सीमा पार कर रहा होगा। अभी किसी जंगल में किस पेड़ पर किस घोंसले में कब कौन सा अंडा तड़का होगा कि वो परिंदा बाहर आया। पहले उड़ना सीखा होगा इसने या चलना कि इतने बड़े आकाश में जवार दाने बराबर उसके मन के अंदर एकाकीपन का कैसा अनंत मरुस्थल इस समय होगा और कितना यातनामय उसमें भटकना। कोई मरुद्यान वहाँ होगा कि नहीं। जिज्ञासाएं 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 मैं धीरे धीरे अपने से बाहर निकल रहा हूँ। जा रहा हूँ परिंदे की काया के अंदर। हम एकाकार हो रहे हैं। अपने आकाश मुझे परिंदे के आकाश जितना काला लग रहा है। अपना आकाश मुझे परिंदे के आकाश जितना काला लग रहा है और अपना आकार परिंदे के आकार सा छोटा। मैं धीरे धीरे अपने से बाहर निकल रहा हूँ। जा रहा हूँ परिंदे की काया के अंदर। हम एकाकार हो रहे हैं। अपना आकाश मुझे परिंदे के आकाश जितना काला लग रहा है और अपना आकार परिंदे के आकार सा छोटा। ये एक कविता, एक नज्म
काले आकाश में अकेला परिंदा राजेंद्र नागदेव जी की नज़्म थी ये। चुनी हुई कविताएं काव्य से मैंने आपको ये नज़्म सुनाई है और इंशाअल्लाह आगे भी राजेंद्र नागदेव जी की नज़मों से आपको महसूस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़।